अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा गुजरा रमज़ान? गुजर भी गया, पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी रमज़ान गुजर जाता है, हर दफ़ा ऐसे लगता है अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान देखने नसीब फरमाए। अब वो जो पूरा रमज़ान में अब हम लोगों ने जो इतनी बदपरहेज़ी हुई, जो सारी फ्राइड चीज़ें खाई हैं ना, अब इसके अगले मंथ से सब डाइटिंग कर रहे होंगे। हालांकि बेसिकली रमज़ान होता है कम खाने के लिए, पर हम लोग उल्टा कर देते हैं। अच्छा, मेरी कज़न ने समर शॉपिंग करनी थी, मैंने नहीं करनी थी, मेरी कज़न ने करनी थी, तो मैं उसके साथ गई। तो मैं भी काफ़ी अरसे बाद मेरा चक्कर लगा है, क्योंकि मोस्टली रमज़ान में तो हम लोग जाते ही नहीं बाज़ार। ये भी बस बाई चांस अफ्तारी के बाद उसने जाना था तो मैं आ गई। तो काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस आई हुई हैं समर के, और इस दफ़ा सारे ये पेस्टल्स कलर चले हुए हैं। कुछ डार्क कलर्स भी इन हैं, स्पेसिफिकली ब्लू और रेड बहुत ज़्यादा इन जा रहे हैं इस दफ़ा, बट ज़्यादा पेस्टल कलर्स ही हैं। और रेडी टू वेयर कलेक्शन भी बहुत अच्छी आई हुई है। था ब्रांड्स का ये होता है कि इनकी रेडी टू वेयर बहुत एक्सपेंसिव होती है हमेशा ही, बट इस दफ़ा तो अनस्टिच भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब इस दफ़ा प्राइसेस बहुत ज़्यादा आई हैं ब्रांड्स की, नॉर्मल जो पहले प्राइस होती थी ना उसके हिसाब से। मैंने कपड़े लेने नहीं थे, तो मैं रेडी टू वेयर कपड़े वैसे ही देख रही थी, क्योंकि सम टाइम ना आपको बहुत अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं। अब जैसे ही मैं ड्रेस देख रही थी, इसके ना शोल्डर पे जो लेस लगी हुई थी मुझे इतनी मज़े की लगी, मैंने कहा चलो पिक्चर ले लेती हूँ, बाद में किसी के साथ बनवा लूँगी। और साथ ही इन्होंने मैगजीन वगैरह रखे हुए थे। अच्छा, काफ़ी ड्रेसेस हैं वो आपको अनस्टिच इतने अच्छे नहीं लग रहे होते, बट आप स्टिच करवाओ इतने अच्छे लग रहे होते हैं, और कुछ अनस्टिच प्यारे लग रहे होते हैं, स्टिच करवा के अच्छे लग रहे होते हैं। तो मैंने जब कोई एक भी ड्रेस लेना हो ना, मैं उसको इतना सोच सोच के बनवाती हूँ। इवन कि कोई एक ड्रेस लेना हो तो मैं लेती भी बहुत सोच सोच के, मैं बहुत चूज़ी हूँ यार। और ये फिर भाई ने लेने थे शूज़, भाई पूछ रहे थे कौन से लूँ, मतलब मैंने कहा मेल्स के तो सारे एक जैसे लग रहे हैं। तो मैं अपनी कज़न को यही कह रही थी कि अच्छा, तभी हम जो जब किसी भाई से पूछो ना कि कौन सी चीज़ कैसे लग रही है, वो फ़र्क नहीं बता पाते। हमें भी जो मेल्स की सारी चीज़ें सेम ही लग रही थी। और हमारी सिटी में न्यू शॉप ओपन हुई है, मुझे पता ही नहीं था, पत्नी कब की ओपन हुई है, बोरजान। ये अभी हमारी सिटी में ओपन हुई है। वैसे जो मेन सरगोदा सिटी है वहाँ पे तो काफ़ी आउटलेट्स हैं सारी ब्रांड्स की, बट ये साथ जो भलवाल है यहाँ पे अभी इतनी नहीं होती। तो मैंने कहा चलो विज़िट कर लेते हैं। बोरजान अच्छी खासी शॉप है, मतलब बड़े शहरों में तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। तो यहाँ इनके बैग्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। मेरे को लिटरली बहुत सारे जो स्टाइलिश आजकल इन डिज़ाइन है सारे वो डिज़ाइंस थे। स्पेशली जो ब्लैक और ग्रीन बैग्स हैं, बिल्कुल जैसे मैं टीचिंग करती हूँ तो एज अ टीचर उस पर्सनैलिटी के लिहाज मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। बट प्राइस देख के मैंने यहाँ पे मैंने कहा चलो वापस ही रख दो। मतलब ये डिस्काउंट में आपको 7,000 और 10,000 के बैग पड़े थे। मैंने कहा चलो दूर से ही देखते हैं, क्योंकि खैर विजिट करने आए हुए थे हम लोग। बट बहुत प्यारे बैग थे इनके। शूज़ वगैरह तो बस नॉर्मल थे, वो बाकी ब्रांड्स के भी अच्छे होते हैं, बट जो बैग्स हैं ना पाकिस्तानी ब्रांड में बहुत कम आउटलेट्स पे प्यारे होते हैं। ये जैसे आजकल इतने इन है शीन के, ये इस मरूनिश कलर ज़ारा का आजकल बहुत इन चला हुआ है, तो उसके ड्यूप वगैरह पड़े हुए थे यहाँ पे सारे। बट मतलब अगर बैग लेने होना तो आई थिंक बहुत जान इज़ सच अ नाइस कलेक्शन। बाकी शूज़ तो आपको बहुत स्टाइल हो ECS वगैरह से भी मिल जाते हैं। खैर हम लोग एम विज़िट कर रहे थे। और अच्छा, गर्मियों के कपड़ों के साथ ना मैचिंग स्लीपर बहुत मज़े के लगते हैं। तो स्लीपर इनके बहुत रीज़नेबल थे डिस्काउंट में, अगर आपने लेने हो। अब वैसे मैंने अभी तक कोई समर शॉपिंग नहीं की इस दफ़ा, बस कुछ रीज़न थी, तो मैंने कहा एक दफ़ा पहले बाकी काम हो जाए तो फिर मैं शॉपिंग वगैरह करूँगी। और ये हमने ना ऐसे छोटे से स्टॉल पर बैठ के आइसक्रीम खाई थी यार, इतनी ज़्यादा मज़े की थी। मैं तो वैसे ही आइसक्रीम की इतनी फ़ैन हूँ, और ये सारे फ्लेवर्स खा के वैसे बड़ा मज़ा आया था। मेरी कज़न उसका इतना गला ख़राब था, हमने कहा चलो तुम आइसक्रीम खाओ, तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये ईद की छुट्टियों का जो जिस दिन हमें हुई थी उस दिन का क्लिप है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने जितने क्यूट क्यूट कार्ड्स बना के दिए हुए थे, मतलब देखो सिंपल से हैं, बट उनकी एक एफ़र्ट होती है। वो एफ़र्ट देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं समटाइम आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती है, तो कुछ इस तरह आपको मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं स्टूडेंट को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनकी क्रिएटिविटी पे। यहाँ पे मैंने वीडियो ना फास्ट फॉरवर्ड की है, बट ये फास्ट फॉरवर्ड की बजाय ना अटकी भी ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों। हमारे ना ऐसे छोटी सी दावत थी, उसके लिए मैं इनका सारा व्लॉग बनाऊंगी, बट यार काम के साथ व्लॉग्स बनाना बहुत टफ होता है। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ही ऐड किए थे, उनको मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, बट ये फास्ट फॉरवर्ड सही हुए भी नहीं है, पता नहीं ये स्मूथनेस क्यों नहीं आ रही। यहाँ पे मैं पकौड़ों का मसाला बना रही थी। अच्छा, जो भाई की दावत थी ना मेरे ब्रदर इन लॉ की, वो किसी होटल में स्टे कर रहे थे पहले ना, तो अभी वो जहाँ मतलब अपनी फैमिली के पास आए हैं, तो उन्होंने सिर्फ पकौड़ों के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। हम लोग पकौड़े खाते नहीं है, तो उनके लिए हमने बनाए थे। वो कहते हैं मैं जिस होटल में स्टे कर रहा था ना, वहाँ पे हर तरह का आइटम था एक्सेप्ट पकौड़े। तो वो जब से पाकिस्तान आए ना, वो बस पकौड़े ही खाए जा रहे हैं। अच्छा, ये पुदीना और धनिया हमारा अक्सर फ्रिज में ख़राब हो जाता है, जो शीट में अगर आप डाल के रखो ना, ये जो पैकिंग शीट होती है किचन वाली, पता नहीं इसका नाम क्या होता है। खैर
तो इससे ना चीज़ें बासी नहीं होती। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आपने कोई भी चीज़ किचन में रखनी हो, अगर आप इसमें पैक करके रखो ना तो वो आराम से 1 हफ्ता लगा जाती है, जो नॉर्मली 1-2 दिन में ख़राब हो जाते हैं। बाकी वही इफ्तार हमारी सिंपल सी थी। वही जो फ्राइड आइटम्स होते हैं हमारे, अनहेल्दी आइटम्स, फुल हमारी इफ्तार बिल्कुल वैसी होती है, वो थे। तो मैं और ना मैंने अपने भांजों को ईदी देनी थी, तो मुझे अपने स्टूडेंट के कार्ड ही आइडिया आया कि इस तरह कार्ड बना के ऊपर इस तरह लगा के दे देती हूँ। खैर अभी ईद की वीडियोज़ आ रही हैं, ईद ग्लो ऐप एंड ऑल दो स्टफ। आप लोग ईद के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? मैं मतलब हमारी क्या तैयारी, जो नॉर्मल डेज़ होते हैं वैसे ही होते हैं, बट वैसे हमें सुन्नत के तौर पे ईद पे अच्छा रेडी होना चाहिए और सेल्फ केयर थोड़ी कर लें, उठ जाएँ, सुस्ती उतार दें अपनी, क्योंकि जब हम वीडियोज़ देखते हैं ना इस तरह की, तो इस तरह की चीज़ें करने का दिल करता है। तो